जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग से टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है इकोनॉमिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन इस टॉपिक से प्रश्न हर किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक एसबीआई है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? सीआरआर का पूर्ण रूप कैश रिजर्व रेशियो है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? एसएलआर का पूर्ण रूप स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ग्राहकों से जमा राशि पर क्या देते हैं? बैंक ग्राहकों से जमा राशि पर ब्याज देते हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेक को पार करने यानी कि क्रॉसिंग का उद्देश्य क्या है? क्रॉसिंग का उद्देश्य खाते में भुगतान है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरटीजीएस का पूर्ण रूप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, यानी इसका आंसर भी ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक दर यानी कि बैंक रेट निर्धारित कौन करता है? बैंक रेट निर्धारित आरबीआई करता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? केवाईसी का पूर्ण रूप नाउ योर कस्टमर है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपीआई किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? यूपीआई एनपीसीआई संस्था द्वारा विकसित किया गया है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना कब शुरू हुई? मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला
एटीएम किस बैंक ने लगाया था? भारत में पहला एटीएम अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला राष्ट्रीयकृत बैंकों का 1969 में हुआ था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? सिडबी का पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना 1980 में हुई थी, इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सा था? भारत में पहला पूर्णतः भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक में जमा राशि की सुरक्षा किस संस्था द्वारा की जाती है? बैंक में जमा राशि की सुरक्षा DICGC के द्वारा की जाती है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, DICGC का पूर्ण रूप क्या है? DICGC का पूर्ण रूप है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? रेपो रेट RBI के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB कौन सा था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB प्रथमा बैंक था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथमा बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथमा बैंक की स्थापना सन 1975 में हुई थी, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नहीं होगा। 1975 में प्रथमा बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IFSC कोड में कुल कितने अक्षर यानी कि अंक होते हैं? कुल 11 अंक होते हैं, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NPCI का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, आपको लगा हो कि वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती ही होगी, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं।